बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर बात की और आज हम अपनी फर्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं मेन नेटवर्क की, विच इज़ डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। सो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है डॉकर की तरफ से और इसका जो ड्राइवर होता है वो ब्रिज ड्राइवर होता है। हम एज अ यूज़र इसको खुद कॉन्फ़िगर नहीं करते, बल्कि इसकी जितनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो सारी वो बाय डिफ़ॉल्ट हुई होती हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि हमारा जो मेन नेटवर्क है वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है और इसका जो ड्राइवर होता है वो ब्रिज होता है। और सिंपली आप इसको डिफ़ॉल्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एंड इट्स ड्राइवर इज इक्वल टू ब्रिज। और आपको इंटरनेट वगैरह पे हर जगह पे यही देखने को मिलेगा, सिंपली नाउन एज डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आज तक जितना हम काम करते रहे आए हैं वो बिल्कुल यही चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी कंटेनर्स क्रिएट करते हैं वो इसी नेटवर्क के अंदर बनते हैं, क्योंकि वहाँ हम कोई नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो हम जो भी कंटेनर्स बनाते हैं वो उसी नेटवर्क के अंदर बनते हैं। एक बात जो इसके अंदर याद रखनी है आपने कि कंटेनर्स इन द सेम नेटवर्क कम्युनिकेट थ्रू IP एड्रेस, यानी कि ये डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी कि जो कम्युनिकेशन होती है कंटेनर्स में वो जस्ट IP एड्रेस के ज़रिए होती है, एल्स टू दिस नथिंग। ठीक है, जब भी एक नेटवर्क के अंदर, यानी कि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी कंटेनर्स होंगे वो आपस में जब भी कम्युनिकेशन करेंगे वो IP एड्रेस के ज़रिए कम्युनिकेशन करेंगे। यानी कि अगर कंटेनर 1 ने कम्युनिकेट करना है कंटेनर 2 से, या कंटेनर 2 ने कम्युनिकेट करना है कंटेनर 1 से, तो कंटेनर 1 को कंटेनर 3 का IP एड्रेस एंटर करना होगा और फिर कंटेनर 2 को अगर कंटेनर 1 से करना है तो उसको कंटेनर 1 का IP एड्रेस एंटर करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम यही देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कंटेनर्स हों डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर तो वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये वाले कुछ स्टेप्स हैं जो हम आज की वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दो कंटेनर्स बनाएंगे इस नेटवर्क के अंदर और फिर उनकी कम्युनिकेशन करेंगे IP एड्रेस के ज़रिए। यहाँ पे आपने गौर करना है कि मैं अगेन लफ्ज़ बोल रहा हूँ IP एड्रेस के ज़रिए। बाकी नेटवर्क्स के अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट नेटवर्क देख रहे हैं तो उसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन होती है वो IP एड्रेस के ज़रिए होती है। ठीक है, बाकी नेटवर्क्स के अंदर भी IP एड्रेस के ज़रिए होती है, लेकिन उनके साथ IP एड्रेस के साथ और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन इसके अंदर बाकी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर जैसे अगर कम्युनिकेशन करनी है तो IP एड्रेस के ज़रिए होती है। आपने से मुराद कंटेनर से कम्युनिकेट करना, आप तो नहीं कर सकते ना, ज़ाहिर है, तो कंटेनर से जो कम्युनिकेशन करनी है वो IP एड्रेस के ज़रिए करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर 1 से कंटेनर 2 को पिंग करेंगे और कंटेनर 2 से कंटेनर 1 को पिंग करेंगे। लेकिन एक मसला है कि कंटेनर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर IP एड्रेस इंस्टॉल नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि कंटेनर्स के अंदर IP एड्रेस इंस्टॉल करना होगा। IP एड्रेस यानी कि पिंग। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर कंटेनर 1 को कंटेनर 2 से कम्युनिकेट करना है या कंटेनर 2 को कंटेनर 1 से कम्युनिकेट करना है तो हम तो पिंग करके देखेंगे कि आया कि नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो पिंग करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर्स के अंदर पिंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए शेल ओपन कर लेंगे और उस शेल के ज़रिए फिर हम अंदर एक कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे, वाली कमांड कि ये क्या करेगी, हमारे पिंग को जस्ट सिंपली इंस्टॉल कर देगी हमारे कंटेनर्स के अंदर और फिर हम पिंग से कम्युनिकेशन करके देखेंगे कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर उसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रैक्टिकल देखते हैं फिर सारी बातें करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा तो डॉकर रन है, आपने अगर आपका नहीं है पहले उसको रन करना है। उसके बाद आपने दो कंटेनर्स बना लेने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेनर 1 बनाते हैं, डॉकर रन, और डिटैच मोड के अंदर इसको चलाते हैं और इसको मैं नाम दे लेता हूँ कॉन 1 का। और इसके लिए जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं वो nginx कर रहे हैं। अब मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कंटेनर 1 बन गया है। ठीक है, और मैं पैरेलली एक दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं कंटेनर 2 बना लेता हूँ। तो मैं करता हूँ डॉकर रन -t नेम और इसको हम कॉन्टिन्यू का नाम दे देते हैं। और इसके लिए भी जो हम इमेज यूज़ करेंगे वो nginx की ही करेंगे। ठीक है, अब मैं हिट एंटर करता हूँ तो अब मेरे पास ये सिंपली दो कंटेनर्स बन गए। अभी के लिए आपके कुछ न्यू नहीं होगा, ये चीज़ हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनके अंदर शेल्स ओपन करते हैं। तो मैं करता हूँ डॉकर exec -it और फिर कॉन 1 और इसके अंदर मैं sh शेल ओपन कर लेता हूँ। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यही वाली कमांड करता हूँ कंटेनर 2 के लिए, कॉन 2, और इसके अंदर भी हम sh ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमने कम्युनिकेशन करनी है पिंग के ज़रिए और लेकिन इनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पिंग नहीं होता। तो पिंग के लिए हमने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है ताकि हमारे पास पिंग आ जाए और फिर हम पिंग करके देख सकें कि उनकी कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोनों कंटेनर्स के अंदर। और इसी तरह हम कंटेनर 1 के अंदर भी ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, apt अपडेट एंड apt इंस्टॉल एंड iportals
पिंग एंड -y फॉर येस। तो ये देखें यहाँ पे तो मेरा कॉन्टेंट 2 के अंदर आया, ये हो गया पिंग इंस्टॉल। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। सो डेट्स इट, यहाँ पे मेरा हो गया। मैं वापस से क्लियर कर लेता हूँ। सो अब मेरे पास दोनों कंटेनर्स के अंदर पिंग आ गया। लेकिन अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि इनका IP एड्रेस क्या है। उसके लिए मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर PS। पहले कंटेनर्स को लिस्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं जिनके नाम है con1 और con2। तो अब अपने क्या करना है, सिंपली डॉकर इंस्पेक्ट की कमांड और कंटेनर नेम मैं con1 करता हूँ। और ये देखें अब यहाँ पे मैं नेटवर्क्स के अंदर आऊँगा तो ये देखें ब्रिज जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज है, और यहाँ पे मुझे इस कंटेनर का IP एड्रेस मिल जाएगा। ये देखें ये वाला। मैं यहीं पे साथ में एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और वापस से अब con1 के साथ con2 को इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे इसका एड्रेस मिल जाए। तो देखें इसका IP एड्रेस क्या है 172.170.0.3 और यहाँ पे इसका था 0.02। ठीक है, तो अब ये कंटेनर 1 का IP एड्रेस मेरे पास आ गया और ये वाला कंटेनर 2 का IP एड्रेस आ गया। अब हम इन दोनों कंटेनर्स को पिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कंटेनर 1 के अंदर चलता हूँ और कंटेनर 2 का जो IP एड्रेस है ये वाला, इसको पिंग करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पिंग। अगर आपको पिंग नहीं पता क्या है तो पिंग सिंपली एक कमांड है जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। पैकेट से जाते हैं, अगर वो रिसीव हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो रही है, अगर नहीं जा रही तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं हिट एंटर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ से ये पैकेट सेंड कर रहा है। और वापस अब मैं कंटेनर 2 से कंटेनर 1 को पिंग करता हूँ जिसका IP एड्रेस ये है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पिंग 172.17.0.2 और अब हिट एंटर करता हूँ। तो अब कंटेनर 2 कंटेनर 1 से कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये देखें मेरे पैकेट्स अभी तक यहाँ पे सेंड हो रहे हैं और ये भी सेंड कर रहा है। मैं यहाँ पे Ctrl+C कर लेता हूँ ताकि मैं इसको स्टॉप कर लूँ। तो ये देखें मेरे पास कितने 24 पैकेट्स ने सेंड किए, ट्रांसमिट किए और 24 के जो भी रिसीव हुए, लॉस कोई भी नहीं हुआ, यानी कि कम्युनिकेशन हो रही है इतने टाइम के अंदर। और ये भी हो रहा है, मैं इसको भी स्टॉप कर लेता हूँ Ctrl+C करके। तो इसने 22 पैकेट सेंड किए इतने टाइम के अंदर और एक भी लॉस नहीं हुआ, यानी कि अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। अब अगर कंटेनर 1 के अंदर कोई भी सर्विस चल रही है, मे बी फ्रंट एंड चल रहा है और कंटेनर 2 के अंदर कोई बैक एंड चल रहा है, तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं IP एड्रेस के ज़रिए। यहाँ तक तो बात सही होगी। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मे बी जो आपके जहन में आया हो, अगर नहीं भी आया तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राम वेयर एंड हाउ कंटेनर्स आर गेटिंग द IP एड्रेस। कि मतलब कंटेनर्स को जो ये वाला मैंने आपको IP एड्रेस दिखाया है कि ब्रिज के अंदर इनको इस कंटेनर 1 को ये वाला IP एड्रेस मिला और कंटेनर 2 को ये वाला IP एड्रेस मिला, ये कंटेनर्स को कहाँ से मिला और कैसे मिला, क्वेश्चन ये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको दिखाया था कंटेनर 1 को ये वाला IP एड्रेस मिला है और कंटेनर 2 को ये वाला IP एड्रेस मिला है। और इनका नेटवर्क आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये इनका नेटवर्क है और नेटवर्क के अंदर ये ब्रिज है, यानी कि अगर ब्रिज है तो बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है। तो लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को IP एड्रेस कैसे मिला है, यही बात लिखी हुई है फ्रॉम वेयर एंड हाउ कंटेंट्स आर गेटिंग द IP एड्रेस। सो इस चीज़ का हम आंसर अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं। लेकिन इसके अलावा आई होप सो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।